आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8th। मैं आपके एसएसटी की मैम आपको अतीत भाग 2 का 8 लेसन पढ़ा रही थी। ठीक है, क्लास में जब चल रहा था हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे और सभी बच्चे देखेंगे। लेसन का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो 1600 ईस्वी में अंग्रेज आ गए थे। ठीक है, तो परंतु वो क्या कर रहे थे, वो ये देख रहे थे कि उनको सस्ते कलर की आवश्यकता थी अपने ऑफिसों में काम करने के लिए। तो वो ये चाहते थे कि भारतीयों को शिक्षा दी जाए। ठीक है, इसलिए वो भारतीयों को शिक्षा देना चाहते थे ताकि उनको सस्ते में अपने ऑफिसों में काम करने के लिए, अपनी कंपनी में काम करने के लिए भारतीय मिल जाए, उनको कम वेतन देना पड़े। इसलिए वो भारतीयों को न चाहते हुए भी उनको शिक्षा देने के लिए रहे थे। तो हम इस लेसन में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है कि जैसे भाषाविद, सबसे पहले आता है भाषाविद। भाषाविद व्यक्ति कौन होता है? भाषाविद व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि सभी भाषाओं की जानकारी रखता है। ठीक है, और वो एक क्या होता है, एक विद्यार्थी होता है जो कि सब भाषाओं का ज्ञान रखता है, उसको विद्यार्थी रहता है। तो इसी प्रकार हम मानते हैं कि ये उन्हें अंग्रेजों को लगता था कि भाई उनका एक सांस्कृतिक मिशन है कि वे मानते थे कि देसी समाज को सभ्य बनाना और रीति रिवाजों, मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए उन्होंने कौन से बदलाव लाने चाहिए? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कुछ कदम उठाए थे। तो सबसे पहले जो शिक्षा के विचार हमें आज सामने दिखाई देते हैं पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हमें जैसे पता चलता है कि भाई ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया थी। तो सबसे पहले आता है प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में यानी कि 1783 में विलियम जोन्स, एक व्यक्ति जो कि एक सज्जन जो कि कलकत्ता आए थे। ठीक है, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना, उनमें जूनियर पद के जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जो जॉन्स थे एक भाषाविद व्यक्ति थे। भाषाविद व्यक्ति जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो बहुत सी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी मानते थे। उन्होंने अपने एक दोस्त से वो अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में क्या हुआ था, उन्होंने आने के बाद जब रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के पास बैठ जाते थे, यानी कि हमारे भारतीय संस्कृति जो होते थे उनके पास बैठ जाते थे और उनके संस्कृत की जो व्याकरण थी उसकी वो जानकारी प्राप्त करते थे। उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीतिक और अंगणित, चिकित्सा विज्ञान और काफ़ी मात्रा में अध्ययन किया था। जॉन्स ने पाया कि इस समय कलकत्ता में जो बहुत सारे अंग्रेज अफसर हैं उनकी दिलचस्पी रखते थे। तो उनमें से हेनरी टॉमस गोल्डबर्ग और नेथन हॉलैंड वे भारतीय जो भाषाएं सीख कर रहे थे और अंग्रेजी में उनका किस में अनुवाद कर रहे थे, अंग्रेजों में मिले। इन लोगों ने मिलकर क्या किया था, जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया। जॉन्स और कोलबर्ग जो थे भारत के एक खास तरह का बनाए रखते थे। वे भारत को एक पश्चिम दोनों की तरह प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आधार भाव रखते थे। ठीक है, इस तरह जॉन्स और कालू दोनों ने ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने की क्या कही थी, व्याख्या की थी। उन्हें विश्वास था कि भाई जो परियोजना है न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति सीखने की मदद मिलेगी बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा से अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। यानी कि वो ये चाहते थे कि भाई से अंग्रेज तो हैं जो और भाषा को सीखेंगे, इससे जो भारतीय हैं उनको भी जो उनकी भाषा है वो विरासत को दोबारा से अपनाने और लुप्त वैभव का समझने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत से सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि भारतीय जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत, फारसी साहित्य और काव्य पढ़ाने के लिए संसाधनों किसकी स्थापना की जानी चाहिए, संसाधनों की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, इस बात से ध्यान में रखते हुए क्या हुआ था, 1781 में अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन में बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में क्या खोला गया, एक मदरसा खोला गया। मदरसा क्या होता है? मदरसा होता है जहाँ पर जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं मदरसा, एक तरह से विद्यालय के रूप में होता है। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की क्या दी जा सके, शिक्षा दी जा सके और उसको इससे क्या होगा कि देश के शासन को चलाने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। परंतु कंपनी के बहुत से अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत से सारे प्राच्यवादियों के बहुत क्या थे, कटु आलोचक थे।
समझ में आ गया। आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे कि पूरब की जंगने गलतियाँ, यानी कि पूरब कौन है। पूरब है हमारा देश, यानी कि पूरब में कौन आता है, इंडिया आता है। तो उसमें क्या क्या गलतियाँ थे उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।